जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। सबसे पहले मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को बेहद सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक ने करतारपुर कैसे आबाद किया? जी हाँ दोस्तों, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से जनूब मगरब में वाक़े ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने ज़िंदगी के आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। उन्होंने आखिरी उम्र में करतारपुर को अपना ठिकाना क्यों बनाया, ये एक दिलचस्प वाक़या है। बाबा गुरु नानक की रज़ायत, तालीमात और एहतराम इंसानियत के असूलों ने उन्हें हिंदू और मुसलमानों में यकसा मकबूल बनाया। जी हाँ दोस्तों, रवायत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद मुसलमानों और हिंदू में झगड़ा खड़ा हो गया था कि बाबा गुरु नानक की आखिरी रसूमात किस तरह अदा की जाएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि हिंदू उन्हें अपने अकीदे के मुताबिक जलाने के लिए इसरार कर रहे थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाने पर मिसर थे। इंतकाल के वक़्त हिंदुओं और मुसलमानों में बाबा गुरु नानक के लिए अकीदत और मोहब्बत के जो जज्बात थे, उसकी पेशन गोई उनकी पैदाइश के वक़्त एक प्रोहत हरदयाल मुशरा ने कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, सिख मज़हब की रवायात के मुताबिक जब बाबा गुरु नानक की पैदाइश के 5वें रोज़ प्रोहत उनके घर आए तो उन्होंने नौमौलूद का नाम नानक निरंकारी तजवीज़ किया। बाबा गुरु नानक के वालिद ने प्रोहत से कहा कि ये नाम तो आधा मुसलमानों और आधा हिंदुओं जैसा है। प्रोहत ने जवाब दिया कि यही नाम मुनासिब है, क्योंकि ये बच्चा मजहबी तासब और ग्रोहबंदी से बालातर होगा और हिंदुओं और मुसलमानों में इसके अकीदतमंद होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि ये पेशन गोई हकीकत में की गई या ये भी उन हज़ारों रवायात की तरह फ़कत एक किस्सा कहानी है जो हर मज़हब के अकाबरीन के मोतकदीन उनके बारे में बयान करते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि बाबा गुरु नानक अपने इंतकाल के वक़्त मुसलमानों और हिंदुओं में अपनी तालीमात की वजह से यकसा मकबूल थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि बाबा गुरु नानक के इंतकाल के वक़्त बेशुमार हिंदू और मुसलमान करतारपुर में मौजूद थे। गुरु नानक करतारपुर कैसे पहुँचे और ये बस्ती कैसे आबाद हुई, इसके बारे में भी सिख मज़हब की तारीख की किताबों में रवायात मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि इस सिलसिले में प्रोफेसर हमीदुल्लाह हाशमी ने अपनी तसनीफ बाबा गुरु नानक में उनकी मौजूदा करतारपुर के मुकाम पर आमद का वाक़या बयान किया है। गुरु नानक जब लाहौर से इस इलाके में पहुंचे तो उस वक़्त यहाँ एक जंगल था और लाहौर के नवाब की तरफ से करोड़ी मल नामी शख्स यहाँ का कोतवाल था। गुरु नानक की आमद के बाद जब इर्द गिर्द की बस्तियों में उनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ने लगी तो ये बात करोड़ी मल को खलने लगी। वो घोड़े पर सवार गुरु नानक को गिरफ्तार करने निकला, लेकिन रास्ते में घोड़े से गिरने की वजह से अपनी हड्डियां तड़वा बैठा। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीने बाद रोबे सेहत हुआ तो फिर गिरफ्तारी के इरादे से निकला, लेकिन रास्ते में अंधा हो गया। इन हादसों ने करोड़ी मल की आंखें खोल दी और वो गुरु नानक से माफ़ी मांगकर उनका मुरीद हो गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि करोड़ी मल ने गुरु नानक से इल्तिजा की कि वो मुस्तकिल तौर पर इस इलाके में क़याम करें और धर्मशाला बनाने के लिए अराजी भी फराहम करने का ऐलान किया। गुरु नानक ने इसकी इस्तदा को कबूल किया और इस इलाके में एक कस्बा आबाद करने का इरादा किया। थोड़े दिन बाद धर्मशाला तैयार हो गया। गुरु नानक ने अपने ख़ानदान को भी वहाँ बुलवा लिया। कुछ अरसे बाद उनके मुरीदों ने भी वहाँ का रुख अख्तियार कर लिया और इस इलाके में सुकूनत अख्तियार कर ली। जी हाँ दोस्तों, थोड़े अरसे बाद एक पूरी बस्ती आबाद हो गई और गुरु नानक ने इसका नाम करतारपुर रखा। करतारपुर मुकामी जुबान में खुदा के लिए बोला जाता था, इसलिए ये खुदा की बस्ती यानी करतारपुर कहलाई। तारीखी शवाहद के मुताबिक करतारपुर सन 1504 के लगभग आबाद हुआ, जब हिंदुस्तान पर लोदियों की हुकूमत थी और अभी मुगलों ने यहाँ का रुख नहीं किया था। धर्मशाला में रूहानी मजालस का एहतमाम किया जाता था और सुबह शाम इसमें कीर्तन कायम होती थी।
गुरु साहब और उनके मुरीदों ने इस इलाके में काश्तकारी भी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, वो मुरीदों से हासिल होने वाले नजरानों को अपनी ज़ात पर खर्च नहीं करते थे, बल्कि गरीबों और मुसाफिरों की नज़र कर देते थे। करतारपुर में ही बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते थे कि वो अपनी रस्म के मुताबिक इनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुतफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाएं वही इनके जिस्म का वारिस होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर आबाद किया, जिसकी वजह से उसे सिखों के दूसरे मुतबरक तरीन मुकाम का दर्जा हासिल है और हिंदू और मुसलमानों में उनकी तदफीन के झगड़े के दौरान उनकी लाश चादर के नीचे से गायब हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि डॉक्टर राधा कृष्ण और ताराचंद जैसे हिंदू तारीख दानों ने इन पर हिंदू और इस्लाम के असरात पर लिखा, तो अल्लामा इकबाल ने भी इन्हें खराजे तहसीन पेश किया। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।